यथार्थ मोक्ष पथ। सप्ताधिक शततमः सर्गः। वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित, मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्म वत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजा वर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की वो बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वो राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन विचारों का दिल न दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। काकुत्स्थ, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहां कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चले। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाधिक शततमः सर्गः। श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जांबवान, मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुंचे
और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पुरवासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुनंदन मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूं। राजन आप मुझे भी अपने साथ चलने के लिए दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ ना कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड ना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी ये बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहां आए थे। सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहां आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, नरेश्वर मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूं। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी ये बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानर राज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। उन वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी,
तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ। इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है। अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जांबवान तथा मैंद और द्विविद से भी कहा, जांबवान सहित तुम पांचों व्यक्ति, जांबवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद, तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय और कलयुग ना आ जाए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं। तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। नवाधिक शततमः सर्गः। परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर पर ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थीं। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थीं तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्ष पूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन
श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे। इसलिए वे स्त्री पुरुष पशु पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सब के हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्टपुष्ट वानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वो सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन दुखी अथवा लज्जित हो। वहां एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वो जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी ये सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। रीछ, वानर, राक्षस और पुरवासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्र चित्त होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे, वो भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे, वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटा से छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था। तिर्यक योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। दशाधिक शततमः सर्गः। भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतानक लोक की प्राप्ति। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थीं। वहां सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाबाहु, आप देव तुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें, अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। पितामह ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले,
प्रभु, यहां आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का ये सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभु, आपको हमारा शतशः साधुवाद है। ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहां आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वो भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। ये संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है। वो ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्त जन निवास करेंगे। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जिसने जल में गोता लगाया, वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। एकादशाधिक शततमः सर्गः। कुश और लव कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित ये रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित ये समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। ये प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता और पापों का नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, वो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, वो भी यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे, तो वो सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ये रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है।
जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है, उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली, उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1 भार सुवर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है, वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है, वो भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। ये परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है, वो निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन ये प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है, वो प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र का ये चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्न पूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है, वो ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की जय हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। उत्तर कांडम संपूर्णम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम संपूर्णम।